लोकसभा चुनाव में भाजपा बम्पर जीत की तरफ बढ़ रही है। यह सभी टीवी वाले सर्वे भी दिखा रहे हैं। जब मोदी को विपक्ष वाले गालियां देने लगे तो समझ ले मोदी सरकार फिर एक बार। उक्त बातें महाराष्ट्र के रामटेक में सार्वजनिक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि आजकल जो मीडिया वाले चुनाव को लेकर लगातार सर्वे दिखाए जा रहे हैं, इस सर्वे में बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई दे रही है। जब मोदी पर गालियां बढ़ जाएं तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार मोदी सरकार। आजकल ये टीवी वाले, मीडिया वाले चुनाव को लेकर लगातार सर्वे दिखा रहे हैं। इस सर्वे में एनडीए की बम्पर जीत दिखाई दे रही है, लेकिन मैं आज मीडिया वालों की मदद करना चाहता हूं। ये सर्वे के पीछे ये मीडिया वाले इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? इनको पैसा बचाने का एक फॉर्मूला आज मैं देना चाहता हूं। जब मोदी को गालियां बढ़ जाए तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार। जब ये लोग मेरे स्वर्गीय पिताजी या माताजी को गाली देने लगे तो समझ जाइए, फिर एक बार। जब ईवीएम पर सवाल उठने लगे तो रुझान समझ जाइए, फिर एक बार। लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंचने को है। लोकसभा क्षेत्रों में बड़े बड़े नेताओं ने जमकर चुनावी माहौल तैयार करना भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के दमुआ पहुंचे थे। रोड शो के दौरान सीएम यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में यह आज़ाद हो जाएगा। अंचल की जुन्नारदेर विधानसभा के दमुआ में रोड शो के दौरान लोगों पर फूलों की लगातार वर्षा भी होती रही। हमारे बीच में उपस्थित है। इसके पहले कि वो बोले, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है, मुझे इसका अवसर दिया बोलने के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी जी लगभग 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, करोड़ों लोगों से, हर तरीके, हर क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, बातें की, देश के दर्द को समझा, जिया। और इससे प्रत्यक्ष उदाहरण या पारदर्शी उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है कि देश की समस्याओं को जीने का 4000 किलोमीटर पैदल चलकर महसूस भी करना और उस पर निराकरण के लिए एक दृष्टि भी बनाना। ऐसे ही फिर दूसरी यात्रा जब उन्होंने की 6700 किलोमीटर की, तब भी देश के करोड़ों लोगों से उन्होंने जो बातें की, उन बातों का सार कांग्रेस पार्टी, हमारी जो मैनिफेस्टो कमेटी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन, सारे जो अलग अलग प्रदेशों से जो जानकारी हमने भेजी थी, वो उन सबका सार जो आज देश की नीड है, आवश्यकता है, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटियां, 5 गारंटी में युवा गारंटी, 5 गारंटियों को 5 न्याय के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया है। ये आवश्यकता न्याय है। कोई भी सरकार बनेगी, कोई भी प्रधानमंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल बनेगा, तो देश आज सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी कौन है, उसके आधार पर देश के सामने एक दृष्टि पत्र दिया है, एक न्याय पत्र दिया है, जिसमें युवा न्याय, जिसमें नारी न्याय, जिसमें किसान न्याय, जिसमें श्रमिक न्याय और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी न्याय। इसकी
5 न्याय की 25 गारंटियां। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज पीसीसी में लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्याय पत्र को भारत के भविष्य का रोड मैप बताया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिस्सेदारी पता करने के लिए जातिगत आधारित गणना कराई जाएगी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी दी जाएगी। फसल बीमा की राशि 30 दिन के अंदर ही दे दी जाएगी। वहीं जिला स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने घोषणा पत्र की मुख्य बातों को खुलासा किया। वन अधिकार नियम को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करेगी कि कांग्रेस का एक घोषणा पत्र में छात्रवृत्ति को लेकर चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, SC/ST के छात्र को जो अधिकार मिलना चाहिए। नाम की छात्रवृत्ति मिलती है, अगर उसको गिनती में की जाए 10वीं 12वीं के बच्चों को तो 25 रुपए 50 रुपए या 100 रुपए के हिसाब से प्रति माह के हिसाब से आएगा। आज इस महंगाई के समय एक छात्र को माँ बाप बड़े सपनों से शहर में भेजते पढ़ने, लेकिन सरकार कभी उनको रहवासी भत्ता भी सही समय पर उपलब्ध नहीं कराती। हौसलों की कमी है। छात्रवृत्ति के कांग्रेस सरकार आने में इनकी सबकी दुगनी की जाएगी ताकि हर छात्र को, गरीब छात्र को, विशेषकर SC/ST के छात्र को इसका अधिकार मिल सके। आवासीय विद्यालय कांग्रेस चाहती है कि शहर के अनुरूप उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन छात्रों को पढ़ाई मिले, चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप आजकल सब डिजिटल का जमाना है, चाहे उसके माध्यम से चाहे आवासीय विद्यालय हाईटेक हो, जिससे उन युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ सके। ये कांग्रेस का एक वादा है। बैकलॉग के भर्ती 1 साल के अंदर जितने भी है उस पर कांग्रेस ने वादा किया एक बैकलॉग की भर्ती 1 साल के अंदर सरकार आने पर करेगी। ST की आबादी बहुसंख्यक है, उस क्षेत्र में विकास के नाम पे पैसा तो आता है, लेकिन किस प्रकार से घोटाले होते हैं आप सब जानते हैं। तो उस क्षेत्र को अधिसूचित करके उनको प्राथमिकता दी जाएगी, कि कांग्रेस का वादा है। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं की बात मोदी जी ने कई बार कही, 2 करोड़ की स्टार्टअप देश के अंदर तो चालू की है, लेकिन 75% स्टार्टअप पूरे युवाओं के बंद हो गए। तो चाहे देश की सरकार हो, चाहे डबल इंजन की मोहन यादव जी की सरकार हो, यहाँ भी 75,000 अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया है। नई नियुक्तियां वापिस से होगी, नियमितीकरण कब होगा इसकी कोई गारंटी। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ, उनके परिवारों के साथ, उन अतिथि शिक्षकों के परिवारों के बेसहारा करने पर लगी है। तो ये कांग्रेस का एक वादा है कि चाहे युवा हो चाहे किसान हो, सबकी हिस्सेदारी रहेगी। धन्यवाद। हाल ही में मध्य प्रदेश पहुंचे राहुल गांधी के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश में अब तक सियासत गर्म है। बता दें कि उमरिया में राहुल गांधी ने जब महुआ बीनती आदिवासी महिलाओं से बात की थी, तब से अब तक इस सियासत की गर्मी कम होती नहीं दिख रही है। यही कारण है कि सत्ता पक्ष ने इस पर टीका टिप्पणी जारी रखी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे आदिवासियों पर टिप्पणी करना बताया है। बता दें कि उक्त वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी के महुआ खाने और बीनने से उनकी सोच पता चलती है। यदि उन्हें यही करना है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आदिवासियों की रोजी रोटी है महुआ। इस पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो सीधे सीधे आदिवासियों पर टिप्पणी कर रहे हैं मोहन यादव। राहुल गांधी के माध्यम से आदिवासी अगर महुआ बिन के अगर अपनी रोजी रोटी चला रहे तो उनकी भले की बात करना चाहिए। आप गलत बात करते, आपका शौक क्या है? मोहन यादव जी का जमीन हड़पना इनका शौक है। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में विधायक विक्रांत भूरिया ने आज ग्राम बोरी में जनसंपर्क के दौरान ग्राम वासियों से सतत जनसंपर्क जारी रखा है। इस दौरान जगह जगह जाकर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जोरदार मतदान कर हाथ को मजबूत करने की अपील भी ग्रामवासियों से की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक पार्टी छोड़ते नेताओं ने चुनावी चिंता बढ़ाने का काम किया है। इसी क्रम में अलीराजपुर से एक और बुरी खबर कांग्रेस के लिए है। बता दें कि यहां पर जोबट कांग्रेस के पूर्व जिला महासचिव सुरपाल अजनार और रघुनंदन को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। यही नहीं, रतलाम कांग्रेस के जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश पटेल ने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में मंत्री नागा सिंह चौहान और लोकसभा चुनाव प्रभारी किशोर शाह की मौजूदगी रही।
30 दिनों के अकीदत के साथ रखे गए रोजे के अंतिम पड़ाव के बाद अब शुक्राने की नमाज पढ़ने के लिए ईद का त्यौहार मनाया जाना है। ऐसे में सभी बंदे जिन्होंने अपने फर्ज को पूरा अंजाम दिया, उनके लिए ईद का दिन खुशियों और शुक्र की अदायगी का दिन होगा। ऐसे में अब देश में मनाई जाने वाली ईद को लेकर राजधानी के शहर काजी हजरत सैयद मुश्ताक अली नदवी ने ऐलान कर दिया है। शूरा कमेटी की हुई बैठक में 11 अप्रैल को ईद मनाने का ऐलान भी कर दिया गया है।